नमस्कार दोस्तों, आज का मार्केट आप सभी ने देखा कि जैसा हम लोगों ने कल डिस्कस किया था बिल्कुल उसी तरीके से मार्केट ने फॉलो किया। कल हम लोगों ने डेटा पे देखा था कि भाई आज का जो मार्केट है और चार्ट पे समझा था कि आज का जो मार्केट है वो हमें एक स्मॉल ओपनिंग दे सकता है। नेगेटिव ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन थी कि भाई 60-70 पॉइंट 100 पॉइंट के लगभग प्री ओपन में आपको दिखेगा ये चीज़ कि जो है हमें गैप डाउन ओपन दिख सकता है और ये जो गैप डाउन है ये कंटिन्यू रहने वाला है क्योंकि डेटा उस तरीके से बना था, चार्ट पे वैसा पैटर्न बना था। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि यदि आपने पिछले 2 या 3 दिन की एनालिसिस वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देखो, आपको समझ आएगा कि डेटा का जो एनालिसिस है वो कितना इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए और आपको क्यों ये करना चाहिए। डेली बेसिस पे इवन एक्सपायरी पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक्सपायरी से पहले के एनालिसिस पे कि भी एक्सपायरी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लग रही और ऑब्वियसली एक्सपायरी हमने देखा बहुत डल थी क्योंकि वो फ्राइडे की तैयारी हो रही थी। थर्सडे से ही प्लानिंग हो गई थी फ्राइडे की। तो ये बहुत समझना जरूरी है। ये जैसे जैसे आप एनालिसिस करते चले जाओगे आपको समझ आता चला जाएगा, एक मार्केट का ओवरव्यू बनता चला जाएगा। इवन आज का मार्केट शुरू से नेगेटिव था, थोड़ा सा मार्केट ने रिकवरी करने की कोशिश की बट वहां पर भी मैंने आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट दिया था कि भाई ये जो राइज है ये नेगेटिव बायस्ड है। तो यहाँ पर आपको बुल साइड में नहीं जाना है, ट्राई टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी ऑन बेयर साइड ऑल्सो। पूरा मार्केट जो है बेयर साइड ही बायस्ड है, ओवरऑल डेटा जो है काफी नेगेटिव बना हुआ है इवन लाइव मार्केट में। ऑलराइट, सो यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपसे बोलूँगा कि जाके आप वहाँ पर पहले देखो। डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ, तो आपको उसमें जो है डेली आप जब इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो मार्केट में, मार्केट का व्यू बनाते हो तो वहाँ पर वो आपको हेल्प कर सकता है। तो इट्स अप टू योर चॉइस कि आप चाहते हो मार्केट के एनालिसिस जो कमेंट्री में करता हूँ उसको देखना, तो आप जरूर वहाँ पर जाके उसको डेली बेसिस पे देख सकते हो। ऑलराइट, सो बात करते हैं कि अब जो है ये तो सारी चीज़ें हो गई, अब मंडे को किस तरह का मार्केट रह सकता है, क्या डेटा बन रहा है, क्या चार्ट पे पैटर्न बना हुआ है, क्या अब हम आगे देखने वाले हैं। क्योंकि कल हमने एक रेंज बनाई थी भाई 23,000 और 22,900 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिख सकता है यदि ये पैटर्न फॉलो करता है। तो आज तो हमने देखा कि 22,900 के नीचे भी गया मार्केट। तो मैं आपको सीधे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पर दिखाता हूँ आज का जो मार्केट है और फिर कल की जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको डिस्कस करते हैं, यानी मंडे की पॉसिबिलिटीज़ को। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, मैं पहले थोड़ा स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि आज जो मार्केट है, कल की क्लोजिंग थी हमारी 23,250 की, आज मार्केट ओपन हुआ 23,190 पे, ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट के आसपास आप कह सकते हो जो है गैप डाउन हुआ। उसके बाद आप देखो कि थोड़ा सा रिकवरी हुई है, लेकिन उसके बाद लो कितना गया, इसने आज 22,900 के लेवल को भी तोड़ा। हालांकि जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग आपको थोड़ी अच्छी दिख रही है कि 22,900 के ऊपर ये मैनेज टू क्लोज, यानी 22,900 के ऊपर ही इसने आज क्लोजिंग दिया। ये एक आप ये कह सकते हो कि 22,900 को इसने प्रोटेक्ट किया। इवन 23,000 का लेवल तो ऑलरेडी इसने आज तोड़ ही दिया, जो कल 250 पॉइंट ऊपर था उस लेवल को तोड़ना, वहाँ पर 22,900 को प्रोटेक्ट करना इज़ नॉट वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट कि 22,900 को प्रोटेक्ट किया। इंपॉर्टेंट ये है कि 23,000 के लेवल के नीचे क्लोज हुआ और अच्छा खासा नीचे क्लोज हुआ, 100 पॉइंट नीचे, और ये समझो कि 150 पॉइंट तक नीचे ये गया था। तो ये एक अलार्मिंग सिनेरियोज हैं जो आपको देखने चाहिए। और थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब हम चार्ट ओपन करते हैं निफ्टी का तो हम क्या देख रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है इस चैनल में काफ़ी समय से ट्रेड कर रहा है, इसको काफ़ी फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पे मैंने बहुत हाईलाइट आपको किया था कि भाई ये एक बड़ा रिवर्सल पैटर्न है, यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न आया हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट ये जो चैनल बना हुआ था इस पर डिस्कशन किया था कि भाई ये यदि नीचे आता है तो पहला जो सपोर्ट होगा इसका जहाँ से ले सकता है वो इस चैनल को रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ये अब इसके लिए जो है जो रेजिस्टेंस था, अब ये जब ये वापस आ रहा है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। तो इस पैटर्न को ये फॉलो कर सकता है। एक इम्पॉर्टेंट बात थी कल की कि कल ये 200 DMA के नीचे तो ट्रेड कर ही रहा था, तो नेगेटिव तो था ही टेरिटरी के अंदर, नेगेटिव टेरिटरी के अंदर तो था ही मार्केट। आज इसने क्या करा है, आज इसने जो है ऑल द वे लॉन्ग ये जो मीन है इसको भी क्रॉस करके नीचे की क्लोजिंग दी है, यानी और ज़्यादा जो बेयरनेस है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आई है। यानी अब इसका बहुत तरीके से यदि समझने की कोशिश करें तो इस कैंडल पे यदि मैं बाहर लेके चलूँ कर्सर अपना, तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो जोन है, तो आप यहाँ पे नोटिस करो तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये क्या लेवल है। तो यहाँ पर क्या लेवल दिख रहा है आपको, यहाँ पर जब मैं नोटिस कर रहा हूँ तो ये दिख रहा है हमें इस वाले चैनल पे ऑलमोस्ट 22,758। तो 22,750 का ये जो लेवल है ये कहीं ना कहीं अचीवेबल लेवल मुझे दिख रहा है कि ये 22,750 का इसका रिसेंट आप ये कह सकते हो कि नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। यदि उसको ब्रेक करता है, जनरली क्या होता है जब भी मीन ब्रेक होता है तो इस जोन पे मार्केट जाने की कोशिश करता है। ये जोन क्या है, ये जोन है 22,123, यानी यदि हम कहें कि 22,100 का जो लेवल है
उसकी विंडो ओपन होती नज़र आ रही है तो कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट उसी तरीके से दिख रहा है कि यहाँ से 22,100 की विंडो ओपन होती नज़र आ रही है। पहला हर्डल इसके लिए क्या होगा, 22,750 का जो हर्डल है वो मुझे लग रहा है 22,750 का एक हर्डल यहाँ पर फेस हो सकता है। ऑलरेडी 22,900 पे है, यानी 200 से 250 पॉइंट की गिरावट और समझ आ सकती है। देखो क्या होगा कि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा इस चैनल के आसपास रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि देखो लास्ट टाइम आप देखो जब भी इसने मीन को ब्रेक किया उसके बाद इसने 1 से 2 दिन थोड़ी सी जिगजैग मोमेंटम दी। आप देख रहे हो इस तरह का बड़ा कैंडल मीन क्लोज किया, उसके बाद कुछ रिकवरी के आसार दिखाई दिए, इसने नीचे गया फिर ऊपर आया। तो इस तरह का हम फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फिर इस चैनल पे, यानी ये यहाँ से नेक्स्ट डे इस तक आके फिर ये थोड़ा इस तरीके से ट्राई करे और फिर ये वापस इस तरीके से जाता हुआ दिखाई दे। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी दिख रही है। बाकी और जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगा आगे हम और चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा मोमेंटम को देखो तो जो मोमेंटम 50 से ऊपर था, जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि जब 50 के आसपास होता है आरएसआई तो वहाँ पर एक कन्फ्यूजन का स्टेट होता है। और यहाँ पर जब कन्फ्यूजन के स्टेट में जब इस तरह का सिनेरियो मिल जाए कि जहाँ पर एक इंडिकेटर आपको रिवर्सल बता रहा है आरएसआई कन्फ्यूजन के स्टेट में, तो वहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि वहाँ से बेयर साइड मार्केट टर्न कर सकता है। ऑलराइट, या फिर यदि आरएसआई फ्लैट है और रिवर्सल अपर साइड की तरफ जा रहा है तो वहाँ से अपर साइड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हो रही थी, आरएसआई फ्लैट था 50 के आसपास, रिवर्सल हमें मिल रहा था 200 डीएमए के नीचे मिल रहा था हमें मार्केट, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में मंदी के आसार नज़र आ रहे हैं। प्लस ट्रेंड में ही मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि इवन मार्केट 2 दिन लगातार पॉजिटिव हुआ, हमने देखे दोनों दिन के बाद आपने देखे होंगे कि एक के बाद एक ये और डाउन होता गया। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव होने के बाद जनरली बढ़ना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ये और डाउन हो रहा है। यानी ट्रेंड भी कंफर्म कर रहा है कि ट्रेंड जो है वीक हो रहा है, बुलिश का जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है, ये हमें साफ साफ दिखाई दिया। और अब अभी तो हमें ये ऑलमोस्ट क्रॉस ओवर दिख रहा है निफ्टी के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्रॉस ओवर दिख रहा है मीन्स ये कंफर्मेशन है कि भाई बेयर ट्रेंड जो है और ज़्यादा कंफर्म हो गया और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी जो अब यदि थोड़ा सा निफ्टी को मैं बताऊं तो जो निफ्टी का जो सपोर्ट दिख रहा है 22,750-700 के आसपास दिख रहा है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देखते हैं, फिर मैं ऑप्शन डेटा को भी एनालाइज करके आपको बताऊँगा। बैंक निफ्टी अगेन अभी भी इसने बहुत कोशिश करने के बाद 51,500 के आसपास क्लोजिंग दी है। ये शुरू में थोड़ी सी मेहनत करी कि ऊपर लेके जाया जाए, लेकिन मैंने आपको कल बताया कि 3 इंडाइसिस में यदि 2 इंडाइसिस ऐसे हैं जो आपको नेगेटिव टेरिटरी में है, तो एक बेचारा क्या करेगा, उसको भी नेगेटिव आना ही आना है। तो सेम चीज़ हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी के साथ भी मजबूरी देखने को मिली हमें यहाँ पे, और ये फिर से थोड़ा नेगेटिव क्लोज तो हुआ ही हुआ है, लेकिन इसने अभी भी अपने 50,300 का जो लेवल है, जो 200 डीएमए है, उसको अभी इंटैक्ट रखा है। तो ये बैंक निफ्टी के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव साइन कह सकते हो। इवन 50,000 का जो लेवल है वो इंटैक्ट है, यहाँ पर जो मीन की वैल्यू है, तो ये देखना ज़रूरी है। जब इसके नीचे जाएगा तो बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी से गिरेगा, ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ यहाँ पे हम बोल सकते हैं। माहौल बन रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, मगर अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, ये हम बैंक निफ्टी के अंदर देख रहे हैं। थोड़ा सेंसेक्स को समझ लें तो सेंसेक्स का भी चार्ट देख लेते हैं, फिर हम लोग जो है सीधे डेटा पे चलेंगे। तो सेंसेक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बात, सेम जिस तरह से हम निफ्टी में बात कर रहे हैं, सेंसेक्स जो है लगातार यहाँ से मोमेंटम डाउन होता हुआ आ रहा है, शार्प फॉल, यहाँ पे क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटीज़ ऑलमोस्ट क्रॉस करता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड देख लो, लगातार एकदम फ्लैट डाउन की तरफ मूवमेंट हो रही है। और यहाँ पर एग्जैक्टली जो निफ्टी के साथ हम देख रहे हैं 200 डीएमए के अंदर ऑलरेडी क्लोजिंग है, और दिस टाइम इट हैज़ क्लोज्ड ऑलमोस्ट दिस लेवल, यानी जो मीन का जो वैल्यू है उसको क्लोज कर दिया है। और ये बढ़ रहा है, आपके किस जोन में बढ़ रहा है, इस वाले जोन में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कौन सा जोन है ये देख लेते हैं एक बार। ये जो जोन है ऑलमोस्ट 72,300 के आसपास का जोन है। तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी जो हमारा सेंसेक्स है वो 75,364 के आसपास है, मीन को ब्रेक कर चुका है। नेक्स्ट इसका जो पड़ा हो सकता है वो ये हो सकता है कि भाई ये यहाँ पर जो है 72,300 के आसपास जाता हुआ दिख सकता है। सेंसेक्स में इस तरह की कहानी बन रही है। तो आइए जरा ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या बोल रहा है, ऑप्शन चेन पे नेक्स्ट डे का मार्केट किस तरीके का दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन को जब यहाँ पर मैंने ओपन करा हुआ है तो आपको ये दिखेगा कि 22,904 के आसपास हमारी क्लोजिंग है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एटीएम है वो 22,900 के आसपास होगा। और बहुत इंपॉर्टेंटली यदि आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटिंग और जो पुट राइटिंग है कौन से लेवल पे है। तो यहाँ पे आप देखो तो 23,000 का लेवल जो पहला लेवल है वहाँ पे मुझे 1 CR का दिख रहा है कॉल राइटिंग, जहाँ पे 87 लाख की एडिशन आज की है। साथ में 23,200 पे दिख रही है एडिशन
1 CR का टोटल में है, 84 का यहाँ पर ये है। तो रिसेंट का यदि मैं पकड़ूँ तो 23,000 पे ऑलमोस्ट आपका सबसे ज़्यादा एडिशन है यहाँ पर आज के डेट में, और ओवरऑल में ऑलमोस्ट बराबर है 1 CR का। तो दोनों ही हम ले सकते हैं कि हमारा जो रिसेंट रजिस्टेंस है सबसे नज़दीक में जो है वो 23,000 का रजिस्टेंस अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। साथ में सपोर्ट की यदि बात करें तो 22,900 पे से और 22,800 पे हमें दिख रहा है एक सपोर्ट यहाँ पे 58 लाख का टोटल हुआ है। लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि भाई इवन 22,800 पे 750 पे नीचे के लेवल पे इन लेवल्स पे कोई बहुत ज़्यादा एडिशन नहीं हुई, यानी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया है पुट राइटर्स को कि मार्केट को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करें 22,900 के आसपास, 23,000 के आसपास। तो ये फिर से डरावने वाले माहौल हैं जिस हिसाब से हमने चार्ट पे बात की कि भाई नेक्स्ट पड़ा 22,750 है, क्योंकि 22,800 पे भी कुछ खास दिख नहीं रहा यहाँ पे, केवल और केवल 58 लाख का है। कंपैरेटिवली देखोगे 23,000 पे 1 CR ऑलमोस्ट डबल यहीं पर दिख रहा है। इसी जगह पे 22,900 पे भी आप देखोगे और 23,000 के आसपास देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जो है थोड़ा सा 22,900 आज होल्ड हुआ है, मगर यहाँ पे 23,000 और 22,800 ये दोनों एक लेवल ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर आप ये कह सकते हो कि 22,800 पे एक सपोर्ट है और 23,000 पे एक रेजिस्टेंस है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा कि दोनों की स्ट्रेंथ क्या है। तो यदि 23,000 की स्ट्रेंथ देखें ह्यूज 1 CR 87 लाख, 22,800 का सपोर्ट देखो सिर्फ 58 लाख, कोई खास एडिशन नहीं। तो इससे समझ में आ रहा है ना कि भाई नया जो पॉजिटिविटी है, जो नई जो पॉजिटिविटी है वो मार्केट में आती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो यानी आप ये समझो जिस तरह से हमने चार्ट पे देखा कि भैया 22,800 का लेवल, 22,750 का जो लेवल है बहुत ईजिली दिख रहा है आता हुआ, चैनल के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो 22,700 22,800 का जो लेवल है इंपॉर्टेंटली देखने को मिल सकता है। चार्ट पे भी जो है ऑप्शन के डेटा पे भी हमें जो है वीकनेस दिख रही है, पुट साइड में थोड़ा सा जिगजैग दिख सकता है कि 22,900 के आसपास थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करी जाए कि भाई एकदम गिरे 100 पॉइंट 150 पॉइंट का फिर से गैप डाउन देखने को मिले मंडे में और फिर ये ट्राई करे 22,900 को होल्ड करने की। तो ये चीज़ें दिख सकती हैं, मगर ओवरऑल सिनेरियो ये दिख रहा है कि यहाँ से फिर से 150 से 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है इनिशियली उतनी गिरावट ना आए, लेकिन मार्केट में कंटिन्यूटी की जो है संभावना मुझे लग रही है कि 22,900 के नीचे मार्केट रह सकता है और इवन 22,700 750 की रेंज हमें मंडे को दिख सकती है। तो बहुत ज़्यादा डेटा पे पॉजिटिविटी नहीं है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी नेगेटिव है। आपको सारा सेक्शन ये रेड दिख रहा है, ये सारा रेड दिख रहा है, लॉन्ग बिल्डअप है, यानी यहाँ से लॉन्ग बिल्डअप होने चालू हो गए हैं। 950 के लेवल से देखोगे आप, 900 के लेवल से देखोगे, 22,800 के आसपास से देखोगे तो लॉन्ग बनने चालू है और यहाँ पे शॉर्ट्स तो बन ही रहे हैं, हम देख ही रहे हैं, तो लगातार शॉर्ट्स बन रहे हैं। तो जो OI का जो डेटा ये ओवरऑल में यही बता रहा है कि मार्केट में जो है सेंटिमेंट और ज़्यादा नेगेटिव बना हुआ है। यहाँ पर यदि मैं थोड़ा सा समराइज़ करूँ, अपनी रिसर्च को थोड़ा सा बताऊँ कि मुझे यहाँ पर क्या लग रहा है चार्ट को और डेटा को देखते हुए, तो मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में मंदी के आसार हैं। मार्केट फिर से 150 से 200 पॉइंट और गिर सकता है यहाँ से, यानी हम 22,900 पे हैं तो 22,700 की तरफ हम बढ़ते नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है मार्केट 22,800 के आसपास 850 के आसपास स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा खड़ा है 23 लाख और 13 लाख। बट कंपैरेटिवली यदि आप देखोगे ना तो यहाँ पे 41 लाख का यहाँ पर है, 22,850 के आसपास भी कंपैरेटिवली 11 लाख का डेटा यहाँ पर भी बना हुआ है। नहीं, इसके साथ साथ इसके तो डबल 22,900 पे ही डबल का डेटा है यहाँ पे। तो 22,900 पे तो ऑलरेडी जो है बिल्डअप बनना चालू हो गया है। तो 22,900 दिख रहा है आज की क्लोजिंग, बट मुझे लग नहीं रहा कि कल की डेट में ये, यानी मंडे की डेट में ये सिक्योर रहने वाला है। तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। 22,900 का बिल्डअप आपको ध्यान से समझ के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे देखना है। 22,900 पे जिस तरह से बिल्डअप अभी आज बनना चालू हुआ है, 41 लाख आज की डेट में ये एडिशन है, टोटल में 42 लाख है, ये समझना है। तो आज ही यहाँ पर ये बिल्डअप बनना स्टार्ट हो गया, यानी माहौल बनना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट लेवल 22,700 750 का लेवल देखने को मिल सकता है। इवन मंडे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 22,700 के नीचे की क्लोजिंग शायद आपको देखने को मिले। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल फॉर निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस। एंड आपका यदि कोई क्वेरी है, आपको क्या लगता है मार्केट कहाँ जा सकता है, किस तरह की पॉसिबिलिटीज़ बना रहा है, आपका क्या एनालिसिस है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो ऑलराइट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड।